विधानसभा चुनाव होना है, इसके लिए तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इस वक्त एबी न्यूज की टीम मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट पर है। हमें जिस शख्स के मुलाकात कराने जा रहा हूं, उस शख्स जो है परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है ओम प्रकाश दीवाना। एक बिरहा गायक है, लेकिन वो मंच पर ताल ठोकते हैं और तालियां बटोरते हैं। लेकिन अब उनका जो है, एक कहा जाए कि अब उनका जो है परीक्षा अब मैदान में होने जा रहा है। अब ये देखना है कि जनता जो है क्या इनके लिए तालियां बजाएगी या सिर्फ इनके साथ घूम कर रहेगी, क्योंकि जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो हाथी है, यानी हाथी के सहारे जो है विधानसभा के गलियारे पहुंचना चाह रहे हैं और वो जो है इस इलाके की तकदीर बदलना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, पहले आपका एबी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने न्यूज़ के लायक समझा, और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम ऑडियंस को, अपने देखने वाले श्रोताओं को, खासतौर से मोहनिया विधानसभा के सम्मानित मतदाता साथियों को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। ओम प्रकाश जी, आप मंच पे जो है ताली ठोकते हैं और पूरी तरह से कहा जाता है कि बिरहा जो गायक होता है ना, एक सीने से आवाज़ निकलती है और पूरी तरह से ताकत झोंकनी पड़ती है। लेकिन अब वो ताकत जो है एक आप चुनावी मैदान में लगाने जा रहे हैं, तो क्या ऐसी नौबत, क्या परिस्थिति आ गई कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ताकत की सवाल है तो फाइनली मैं बचपन से ही संघर्षशील हूँ, और संघर्ष ही मेरी कहानी रही है, और आज भी संघर्ष करने से मैं नहीं थकता हूँ। तो बाई प्रोफेशन सिंगर होने के नाते बिरहा एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम समाज की स्टोरी को कहते हैं, समाज के दुख दर्द व्यथा को कहते हैं, और बिरहा का दूसरा नाम ही बिरहा है। तो बिरहा में समाज की बातों को रखते हुए समाज में ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, धर्म संप्रदाय, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं को मैं गीत के माध्यम से समाज को बताते रहता हूं, और समाज इसका सपोर्टर भी होता है। समाज मुझे आशीर्वाद देता है इस रूप में कि ओम प्रकाश दीवाना सिर्फ न गायक है बल्कि एक समाज सुधारक भी है। तो यहाँ से ये लगा कि जब मैं सरकार की बात करता हूँ, सरकार को घेरता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कह तो लेता हूँ, हमारी ऑडियंस हमारी बात तो सुन तो लेती है, लेकिन ऑडियंस बात सुनती है, सुन करके ख़त्म कर देती है। सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, सुन करके प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम किसी चीज़ को कह के केवल सुधार नहीं सकते हैं, समझा कर नहीं सुधार सकते हैं। जब तक से हाथ में पावर नहीं होगा, आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, आप पद पे नहीं होंगे, तब तक से इसको लागू नहीं कर सकते ज़मीनी स्तर पे। तो ज़मीनी स्तर पे लागू करने के लिए आपको पावर चाहिए, या तो ये पावर सरकार में रह कर सकते हैं, या विधानसभा में विधायक बन करके या एमपी एमएलए बन करके ऐसा ही कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब चुनाव की वो जंग की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी, जिस जंग की शुरुआत मैं बचपन में बिरहा में किया था, और बचपन में जंग की शुरुआत किया तो ऑडियंस ने मुझे प्यार दुलार दिया, और इस जंग की शुरुआत में मुझे भरोसा है कि हमारे मोहनिया क्षेत्र के तमाम हमारे जितने गार्जियन हैं मुझे प्यार दुलार देंगे। एक काल्पनिक के माध्यम से आप गीत गाते थे, लेकिन अब आपको रियल में जो है, जिस तरह शिक्षा आज कमजोर है, यहाँ का विकास नहीं हुआ है, जबकि जिस सीट से आप बिलोंग करते हैं और इससे सुरक्षित सीट है, यहाँ तमाम लोग, आपके समाज के लोग चुनाव जीते, लेकिन जनता को सिर्फ लोग ठगने का काम किया। क्या आप क्या करेंगे? सॉरी सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम काल्पनिक चीज़ों को गाए हैं, तो मेरे जितने ऑडियंस हैं, शायद हो सकता है आप मुझे बेहतर तरीके से गीत के माध्यम से और मेरी गीतों को नहीं जानते, इसलिए आपने ऐसा कहा। आपका एक क्वेश्चन था कि आप काल्पनिक गीतों को गाते हैं, तो बिरहा में कल्पना नहीं होती, बिरहा में हकीकत होती है, बिरहा में हकीकत बयां किया जाता है। मेरी पहचान बिरहा में बनी थी दिल्ली दामिनी गैंगरेप से, और उसमें मैंने एक बेटी के लिए दुआ मांगी थी, एक बेटी के न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी बिरहा के माध्यम से। और दिल्ली दामिनी का उस गाने का नाम था। वो गाना बहुत बड़ा है, उसमें मैं गुनगुना नहीं सकता। उसमें मैंने एक लाइन मैं बोल दूंगा, उस लाइन को बोल दूंगा, मैं पर्पस बोल लूँ। तो उसमें मैंने एक अपर कास्ट की बेटी थी जिसका बस में चलते हुए रेप हुआ था, और वो घटना बहुत हाईलाइट हुई थी, तो उसे मैंने गाया, और उस घटना के माध्यम से मैंने बिरहा के माध्यम से लोगों से न्याय मांगी, उस बेटी के लिए न्याय मांगी। वो अपर कास्ट की बेटी थी, लेकिन मेरी बहन थी, मेरे देश की बेटी थी, भारत की बहन थी, मेरी बहन थी। वो चाहे बहन अपर कास्ट की हो, मिडिल कास्ट की हो, लोअर कास्ट की हो, वो अगर देश की बेटी है तो मेरी बहन है। मैंने उसके लिए दिल से रो रो करके आवाज़ लगाया, और आवाज़ लगाया तो मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे आवाज़ लगाने से और भारत के लोगों की आवाज़ लगाने से उस बेटी को न्याय मिला। तो बिरहा काल्पनिक नहीं होता है। उसमें एक लाइन अमर उजाला का हेडलाइन बना था उस टाइम, अमर उजाला के हेड संपादक, उस टाइम मैं मीडिया को बहुत समझ नहीं पाता था। उन्होंने बुलाया था कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो मैं पहले मीडिया को बहुत तवज्जो नहीं देता था। तो उसमें एक लाइन उन्होंने छापा था कि दीवाना जी सुबह आप देख लीजिएगा, मेरे पेपर के हेडलाइन पे आएगा। मैंने उसमें अपनी लिखी हुई लाइन लिखी थी, ऐसे बहनिया की इज्जत लुटाई तो कैसे कलैया पे राखी बधाई।
ऐसे बहनिया के इज्जत लुटाई तो कैसे कलैया पे राखी बधाई। बिटिया सरेआम नंगा हो जाई है, कोई कैसे बेटवा के सेहरा बंधाई। न भीतर सुरक्षा न बाहर सुरक्षा, नारी के बभाई। 9 माह पीड़ा सहल रोवे गुदिया, तो बेटी के कैसे जन्म दी है माई, तो बेटी के कैसे जन्म दी है माई। ये लाइन हेडलाइन बनी थी। इसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जितना भी राग गाता हूँ मैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, गलती जिसकी होती है उसे दोहराता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आज मेरे सामने आए हैं, अगर एक कार्यक्रम का रूपरेखा चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है, और खास तौर से हमारे कैमूर की धरती पे, मोहनिया की धरती पे पहली बार आगमन हो रहा है। तो इस कार्यक्रम का पूरा संचालन, सारी व्यवस्था का कार्रवाई हमारे जिम्मे है। तो अगर ये जिम्मेवारी मैं ले रखा हूँ, जिस तरह से, सपोज दैट मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर सत्ता में सरकार होती है तो जिम्मेवार सरकार होती है। अगर यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ तो यहाँ का जिम्मेवार मैं हूँ। अगर यहाँ कुछ भी कमी होती है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि ओम प्रकाश दीवाना ने एक काम अच्छा नहीं किया, ओम प्रकाश दीवाना ने वो काम अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं भोजपुरी गायक होने के नाते, देश का नागरिक हूं, और देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते संवैधानिक अधिकार बनता है कि मैं देश की सरकार की कुनीतियों को, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो जनता के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, तो मैं उस पर प्रकाश डालता हूं विराट के माध्यम से। लेकिन ओम प्रकाश जी, हम मोहनिया विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ से मैंने बताया कि बहुत लोग चुनाव जीते, सिर्फ यहाँ की जनता को ठगने का लोग काम किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ जीतते रहे, इस पार्टी में उस पार्टी में चले गए विकास। आप क्या करेंगे? क्योंकि आपसे सवाल है जनता का, मेरा सवाल है जनता। मैं मोहनिया की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा बैकग्राउंड एज ए भोजपुरी सिंगर और सोशल सिंगर के तौर पे 15 साल से लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना वो बच्चा है जो अपना कैरियर चलाया, अपना पेट परिवार चलाया, गरीब का बच्चा है, अपने परिवार का जीविका चलाया, भरण पोषण किया। लेकिन उसे सिंगिंग लाइन में बहुत सारे आर्टिस्ट को देखते हैं कि एंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनको देश दुनिया समाज से लेना देना नहीं होता है। लेकिन मुझे लगा कि जिस समाज ने मुझे इतना बड़ा स्टारडम दिया, उस समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरा दायित्व तो बनता है केवल उस समाज से पैसा कमा करके अपना घर चला लेना, उस समाज से पैसा कमा करके अपना अच्छा कपड़ा पहन लेना? नहीं, मुझे लगा कि जिस समाज ने मुझे चुना है इस रूप में, उस समाज के लिए मैं कुछ बोलूं। तो जिस तरह से मैं बिरहा में समाज के लिए करते आ रहा हूं 15 साल से, इसका उदाहरण नहीं देना है, हमारे ऑडियंस जानते हैं, मोहनिया की जनता जानती है। उसी तरह मैं इस फील्ड में भी मोहनिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि बिना कहे आपका बेटा आपकी आवाज़ उठा सकता है। तो जिस दिन आप लोग एक वोट दे करके अपने बेटे को जिलाएंगे, इस मोहनिया की आवाज़ को मैं पटना में उठाऊंगा। रही बात पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों की, दल छोड़ के जाने वाले लोगों की, तो अपने मोहनिया के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि आपको सोचना होगा कि जो लोग पार्टी छोड़ करके आपसे वोट मांगने आते हैं और पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो एक बात तो साफ तौर पे मैं कह देना चाहता हूं कि वे लोग साबित कर चुके हैं कि वो लोग वोट अपने लिए मांगते हैं, आपके लिए नहीं। अगर आपके लिए मांगते तो उनकी पार्टी में हो सकता है, पार्टी की कुछ नीतियां हो सकता है आपका अनादर हुआ हो। आप कम से कम 5 साल तक आप अपने जनता का सेवा करें। 5 साल के बाद अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप एक बहाना बना करके कहीं भी जा सकते हैं कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आपका चुनावी मुद्दा क्या है कि किस आधार पर वोट मांगने जनता से? यस, राइट। अभी मैंने जो अपने बिरहा का सिस्टम बताया कि ये भारत है, भारत में जातीय व्यवस्था, जाति के नाम पे लोग लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, शिक्षा की बात होती है तो धर्म संप्रदाय की बात करने लगते हैं। मेरा चुनावी मुद्दा है, पहले तो हम भारत वर्ष में रहने वाले, खास तौर से भारत के बहुजन महापुरुषों को मानने वाले, हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब जात पात को तोड़ेंगे? हम जात पात तोड़ने की हमेशा बात कहे हैं, और यही मेरा मेन मोटो है कि यह सुरक्षित सीट है। इस सुरक्षित सीट को कुछ लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग, अपने बाप का बपौती समझ लिए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सुरक्षित सीट है। इस सुरक्षित सीट पे सुरक्षित प्रत्याशी को हर समाज के लोग वोट देते हैं, और उस सुरक्षित प्रत्याशी को इतना सोचना चाहिए कि हम हर समाज का वोट लेकर के केवल अपने लिए क्यों सोचते हैं। ओम प्रकाश जी, आपने बड़ी बात कही कि सुरक्षित सीट जरूर है, लेकिन सभी जाति वर्ग के वोट देते हैं। ये पहला आप जो मिले प्रत्याशी, जो एक हमें आप इंटरव्यू जो दे रहे हैं, एक बड़ी बात है। इसके लिए पहले आपको तहे दिल से बधाई। और दूसरी बात कि ओम प्रकाश दीवाना को लोग क्यों पसंद करें? क्या आप में खासियत है कि आपको बहुत से प्रत्याशी कतार में खड़े हैं? पहले तो आपने बधाई दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच आपको भी। ओम प्रकाश दीवाना को लोग क्यों पसंद करें ये तो मैं नहीं कह सकता, ये हमारे मोहनिया विधानसभा की जनता,
मोहनिया विधानसभा के मतदाता। और मोहनिया विधानसभा के, चूंकि मैं मोहनिया विधानसभा का ही बच्चा हूँ, यहाँ का लोकल बॉय हूँ, तो हमारे मोहनिया विधानसभा के चाचा चाची, दादा दादी, भैया भौजी, ये सब तय करेंगे कि हमें क्यों पसंद करें। एक अंतिम सवाल, 243 सीटों पर जो है बहन मायावती चुनाव लड़ने जा रहे बिहार में, कितनी सीटों पर आप लोग कब्जा कर पाएंगे? और ये तो अनुमानित आंकड़ा है, इस पे मैं फाइनली कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जहाँ लड़ रहे हैं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, एक प्रशांत किशोर भी नए आए हुए हैं जनसुराज से, वो दावा कर रहे हैं कि शिक्षा और पलायन और रोजगार, हम तीनों पर जो है रोक लगाएंगे, पलायन नहीं होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। आपका क्या वादा है? एक गीत याद आ गई, बिल्कुल राइट, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, वादा करने वाले वादा नहीं निभाते। अच्छा, वादा करने वादा नहीं निभाते। अरे वाह, तो मतलब आप कैसे वादा करेंगे जनता के बीच? आप फंसे हुए हैं जनता के बीच, जनता आपसे पूछेगी। एक्चुअली मैं बार बार कहूँगा, मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कोई वादा नहीं करूँगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी बार बार कहती हैं कि मेरा कोई घोषणा पत्र नहीं होता, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान ही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। बिल्कुल, ये ओम प्रकाश दीवाना थे, इन्होंने छुपे रुस्तम, यानी यह हम कहें कि बहुत चालाकी से इन्होंने ये भी न्यूज के सवालों का जवाब दिए। इन्होंने कहा कि हम वादा नहीं करेंगे क्योंकि जनता देखेगी जब ओम प्रकाश दीवाना को अगर टिकट मिलता है, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जनता को कहने का मौका नहीं देंगे। अब साफ तौर पर कहा कि जिस तरह बिरहा के तकदीर से हमने 15 साल में बदल दिया है बिरहा को, उसी तरह हम विधानसभा क्षेत्र बदलेंगे और यहाँ के जनता को भी बदलेंगे। और तमाम तौर पर किसी पार्टी का विरोध नहीं इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि बाबा साहब के अम्बेडकर के बताए गए मार्गों पर मैं चल रहा हूँ और उसी के आधार पर मैं वोट मांगने आया हूँ। अब यह देखना होगा कि ओम प्रकाश दीवाना को यहाँ की जनता कितनी पसंद करती है। क्या हाथी के सहारे अगर विधानसभा तक पहुँचाती है तो कहीं न कहीं इस विधानसभा क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, कैमूर।